चार माने हो सकता है। हमारे उलमा तशरीफ रखते हैं, ये लोग जानते हैं कि लफ्ज़ रहमतन इस आयत में मंसूब के तौर पर वाक़या हुआ अरबी ग्रामर के लिहाज से, जभी तो दो ज़बरें आई हैं मंसूबा की। तो अगर हम लफ्ज़ रहमतन को मंसूब के तौर पे जो वाक़या हुआ है इसे मफूले लहू के लिए जानकर कबूल करते हैं, तो अरबी ग्रामर के मुताबिक फिर इस लफ्ज़ रहमतन का माना हो जाता है, ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर अपनी नेमत या अपनी रहमत का वाहिद जरिया और वसीला बना। अगर ये लफ्ज़ रहमतन को मफूले लहू जानकर कबूल करते हैं तो फिर इस आगे वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन का माने हो जाता है कि महबूब हमने आपको अपनी रहमत का, अल्लाह पाक फरमाता है महबूब हमने आपको अपनी रहमत का वाहिद जरिया और वसीला बनाया। ले अजली रहमा हमने आपको इसलिए भेजा कि कायनातों और दुनियाओं में तमाम जहानों में जिस किसी को भी मेरी नेमत या रहमत मिले वो आपके जरिए और वसीले से। महबूब हमने आपको अपनी रहमत का वाहिद जरिया बनाकर भेजा ताकि जिस किसी को भी मेरी नेमत या रहमत मिले वो आपके जरिए से। इस माने की तायीद बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस करते हैं। खुद हमारे और आपके नबी ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। एक रवायत में आपने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। एक रवायत है जिसमें सरकार ने फरमाया अल्लाहु हुवल मुअती व इन्नमा अना कासिम। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, मफहूम समझिए माने के साथ। हमारे और आपके नबी ने खुद इरशाद फरमाया इसमें कोई शक नहीं कि अता अल्लाह करता है। जरा बोलिएगा क्या फरमाए? इसमें कोई शक नहीं कि अता अल्लाह करता है व इन्नमा अना कासिम, और उसकी नेमत का तकसीम करने वाला बांटने वाला सिर्फ मैं ही। ये लफ्ज़ इन्नमा जो है ये कलमे हस्र है। अगर इन्नमा न लगता तो माने होगा अता अल्लाह करता है मगर तकसीम मैं करता हूं। इन्नमा लगा तो माने हुआ कि अता अल्लाह करता है मगर तकसीम सिर्फ मैं करता हूं, या तकसीम सिर्फ मैं ही करता हूं। तो बात समझ में आ गई इस आयत के पहला माना और नबी की हदीस से कि अता अल्लाह करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्लाह की नेमत या रहमत जो इंसानों को मिलती है ये रसूलुल्लाह के तकसीम से, रसूलुल्लाह के जरिए और वसीले से। जभी तो सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान आप फरमाते हैं कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बटती है कौनैन में नेमत, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो हम बड़ा खुश नसीब हैं कि हम में हमारे मौला ने इस महीने के यही 12वीं तारीख में अपने महबूब को तमाम इंसानों के लिए, तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमों के लिए अपनी रहमत का वाहिद जरिया और वसीला बना करके
और इस लफ्ज़ रहमतन का जो दूसरा माना है वो ये है कि लफ्ज़ रहमतन हज़्फ़े मुज़ाफ के तौर पर, तो अगर हम कहेंगे अरबी ग्रामर के लिहाज से कि लफ्ज़ रहमतन जो है ये हज़्फ़े मुज़ाफ के तौर पर वाक़ हुआ है, दरअसल ये ऐज़ा रहमतिन लिल आलमीन, तो फिर वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का माना हो जाएगा ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए साहिब रहमत, तमाम दुनियाओं के लिए रहमत वाला बना दिया। और अगर हम कहें कि लफ्ज़ रहमतन राहिमन के माने में, तो फिर माने हो जाएगा ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहानों पर रहम फरमाने वाला बना। और अगर हम कहें कि लफ्ज़ रहमतन जो मंसूब के तौर पे वाक़ हुआ है, इसका मंसूब होना हाल पर है, तो फिर इसमें मुबालगा वाक़ हुआ। और जब इसमें अरबी ग्रामर के लिहाज से मुबालगा वाक़ हो जाता है, तो फिर इस आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन का माना हो जाता है कि ऐ महबूब हमने आपकी ज़ात को, आपकी शख्सियत को, आपके वजूद को ही तमाम जहानों के लिए रहा। महबूब हमने आपको तमाम कायनातों के लिए, आलमों और दुनियाओं के लिए, तमाम जहानों के लिए आपके वजूद को सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक मुकम्मल सरापा रहा। जब ही तो कहते हैं वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, अरे ये उनकी मेहरबानी के ये आलम। तो अब सुने हमतन गोश हो गए जब रब ने रसूलुल्लाह के वजूद को ही रहमत कहा, सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी को रहमत कहा, तो बात आया हो गई कि रसूलुल्लाह की आंखें भी रहमत है, रसूलुल्लाह के मुंह मुबारक भी रहमत है, रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक भी रहमत है, रसूलुल्लाह के कान भी रहमत है, रसूलुल्लाह के हाथ भी रहमत है, रसूलुल्लाह के पैर भी रहमत है, रसूलुल्लाह के गोश्त भी रहमत है, रसूलुल्लाह के हड्डियां मुबारक भी रहमत है। अब कोई गुस्ताखी ना करे कि रसूलुल्लाह हमारी, कोई गुस्ताखी ना करे, रब की नाफरमानी ना करे कि रसूलुल्लाह का देखना मेरी देखने की, कोई गुस्ताखी ना करे कि रसूलुल्लाह की आंखें मेरी आंखों की तरह, रसूलुल्लाह का कान मेरे कानों की तरह। जैसे रसूल के दो हाथ हैं वैसे मेरे ही दो हाथ, जैसे रसूल के दो पैर हैं मेरे भी दो पैर। माज़अल्लाह कोई गुस्ताखी ना करे, इसलिए कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह को सरापा रहमत फरमाया। रसूल के जो हाथ हैं वो आलिमीन के लिए रहमत है, रसूल की जो आंखें हैं वो आलिमीन के लिए रहमत है, रसूल के जो पैर हैं वो आलिमीन के लिए रहमत है। रसूलुल्लाह की मिसलियत व बशरियत और है और हमारी मिसलियत व बशरियत और है। रसूलुल्लाह की मिसलियत व बशरियत में और हमारी मिसलियत व बशरियत में जमीन व आसमान का फर्क है, बल्कि इससे भी इसको आसान करके मैं आपको समझा। आज कुछ गुस्ताख कहते हैं कि जैसे मैं देखता हूं वैसे नबी भी देखते थे, मैं खाता हूं नबी भी खाते थे, मैं भी सोता हूं नबी भी सोते थे, तो इसमें तो हमारे मिसल है ना, हमारे ही जैसे हैं। माज़अल्लाह आम हम में समझिए, ठेठ भाषा में आंखें मेरी हैं, आंखें नबी की भी थी, ये मिसलियत है कि हम भी आंख रखते हैं, सरकार भी आंख रखते हैं।
लेकिन मेरी आंखों की बशरियत ये है कि हम सिर्फ आगे देखते हैं। मुस्तफा करीम की आंखों की बशरियत ये थी कि आप पीछे। मुस्तफा के आंखों की बशरियत ये थी कि जैसे आप करीब देखते थे वैसे आप वही नहीं, जैसे आप नीचे तहकुशाह देखते थे वैसे ही ऊपर वर्षे आजम। ये मसलियत है कि मुस्तफा करीम भी कान रखते थे और हम भी कान रखते हैं, ये मसलियत है। लेकिन नबी की बशरियत ये थी कि मुस्तफा अपने कान से जैसे नजदीक को समाप्त करते थे उसी तरह दूर को भी समाप्त। हदीस है कि आसमान पर चलते हुए फरिश्ते और लौह पर चलते हुए कलम की आवाज। यह मसलियत है कि नबी भी खाते थे, लेकिन बशरियत यह है कि बकरी को खा करके फरमाते थे जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। यह मसलियत है कि सरकार भी दांत रखते थे दंदाने मुबारक, लेकिन सरकार के दांतों की बशरियत यह है कि जब दांतों के आगे से होठों का पर्दा हटा तो चौदहवीं के चांद से भी ज्यादा रोशन हो जाता। और हदीस है कि उस रोशनी में सैयदा आयशा गुमशुदा सुई यह मसलियत है कि हम भी उंगलियां रखते हैं, सरकार भी रखते हैं, लेकिन बशरियत यह है कि उंगली के इशारा कर देते तो आसमान पे चमकता हुआ चांद दो टुकड़े में बन जाता। यह मसलियत है कि सरकार भी दस्ते मुबारक रखते थे, लेकिन सरकार के दस्ते मुबारक की बशरियत यह है कि बेज़बान कंकड़ी को मुट्ठी में बंद कर देते तो वो भी कलमा पढ़ने लग जाते। मसलियत यह है कि सरकार भी रखते थे कलम मुबारक, सरकार भी, लेकिन कदमों की बशरियत यह है कि जब कदम पहाड़ पर देते तो वज्र में आ जाते, झूमने में जाते। मसलियत यह है कि सरापा पैकरे मुस्तफा मक्का और मदीने के गली कूचों में घूमते थे, लेकिन मुकम्मल वजूद की बशरियत ये थी कि जिस्म तो था उसका साया। आखिरी बात मैं आपको बता दूं इस हवाले से, मसलियत ये थी मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, हाफिज़ अब्दुल कबीर साहब, आखिरी अकलमंद रा इशारा का मसलियत ये थी कि मौत भी आई सरकार, इंतकाल भी दिए सरकार, और बशरियत ये थी कि मौत के बाद भी होठ ही रहे थे। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलियत ये थी कि मौत भी आई सरकार को, लेकिन बशरियत ये थी कि मौत के बाद भी होठ हिल रहे, मौत के बाद भी होठ हिल रहे थे। जब कान लगाकर सुना सहाबा ने तो बादे ममात भी आप फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले। जभी तो उलमा कहते हैं मेरा नबी वो नबी है कि मौत के बाद भी, मौत के वक्त भी हम गुनहगार पैदा होते भी हम गुनहगार उम्मती को याद किया, और बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में भी पुलसरात के करीब हम गुनहगार उम्मती को याद किया। तो मौत के वक्त जो याद किए वो तो आपने सुन लिया, मौलूद की महफिल में हम बैठे,
अब ये सुने कि पैदाइश के वक्त किस अंदाज में याद। शान नबी ही तो सुनने सुनाने हम और आप बाहर में बैठे हैं, तो सुनिए मुस्तफा करीम की शान। हजरत सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है, सरसरी तौर पे शुरू से बयान किए देता हूं कि इब्तिदा से लेकर के आखिर तक में जब मुस्तफा करीम सिकम में थे, पेट में थे, तो जैसे आम औरतों को तकलीफ होती है, मुझे जर्रा बराबर एहसास तक ना हो, जर्रा बराबर एहसास तक ना हुआ। आई छोड़ो आगे आइए, जर्रा बराबर एहसास तक ना हुआ। हाँ इतना जरूर है कि हर महीना किसी महीने आदम आते अला नबी अलैहिस्सलाम, किसी महीना मूसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते, किसी महीना माँ हवा आती, मुकद्दस ज़ात हर महीने आते और मुबारकबादी देते अपने अपने अंदाज में कि मुबारक हो आमना। कोई कहते तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली, कोई कहते तू रहमतुल आलमीन की माँ बनने वाली। इसी तरह से 9 महीना तक लोग आते रहे जाते रहे। जब माह रबीउल नूर का महीना आया, 12वीं की सभा आई, तो अजीबो गरीब मामला मशरे शाम से ही देख रहे। आसमानों से नूरी मखलूक का उतरना, तरह तरह के रोशनी का घर में फुटना, तरह तरह की खुशबुओं का आना। हजरत आमना बयान करती है, आखिर वो वक्त आया कि सुबह शादी का वक्त आ गया, रात की तारीकी छट रही थी, सुबह का उजाला नमूदार हो रहा। इसी दरमियान में मुझे एहसास हुआ खरज मिन नूर, कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला और ऐसा नूर निकला कि उस नूर से मुल्क शाम तक मनोवर हो गया। हर चार जानिब रोशनी फैली। अल्लाह सुभान अल्लाह। लम्मा वदातुहु फराइतुहु, जब मैंने पलट करके उस नूर को देखा, हजरत आमना फरमाती है, काना मकहूलन मदहूनन मख्तूनन मुअत्तरन मुतहहरन काना। फरमाती है जब मैंने पलट कर उस नूर को देखा तो देखती क्या हूं कि वो जो आने वाला आया है आंखों में सुरमा लगे हुए हैं, सुभान अल्लाह, बालों में कंघी दिए हुए हैं, सुभान अल्लाह, नाभि कटे हुए हैं, मख्तूनन खतने किए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू में बसे हुए हैं, मगसूलन गुसल दिए हुए हैं, मुतहहरन पाको साफ है। मैं अभी देख ही रही थी कि कान साजिदा, कि वो आने वाला अपने सर को सजदे में रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब सर को सजदे में रखा तो हजरत आमिना फरमाती है, मैं गौर की तो देखती क्या हूं कि होठ हिल रहे। फिर सहाबा की तरह अभी जो मैंने बताया, आमना फरमाती है मैं भी करीब से समाज करने की गर्ज से करीब हूं। तो पैदाइश के बाद फौरन जो सजदे में गए तो सजदे में जाकर के ये फरमा रहे थे, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो हमारे नबी वो करीम नबी हैं, आए तो मुझे याद किए, जाने लगे तो मुझे याद किए, हर हाल में, हर दौर में, हर वक्त में हमें याद किए। तो हमें और आपको भी चाहिए ना कि उस नबी से टूट कर मोहब्बत करें, उस नबी के नक्शे कदम को अपनाएं, उसकी सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, उसके आमद के खुशी में अपने दुकानों, मकान, गली चौराहों को सजाएं। मैं बहुत खुश होता हूँ मिल्लत नगर के नौजवानों से और यहाँ के गार्जियन से जो भी निभाते हैं तमाम एजुकेटेड और ज़ईफुल उमर चाचाओं से कि वाकई आप लोग काबिल मुबारकबाद हैं। हर साल बढ़ चढ़ करके खुशी मनाते हैं और इस तरह से अमली तौर पर अपने रब का शुक्र बजाते हैं और अपने रब के हुक्म पर अमल
कहिएगा मौलाना वो कैसे? अगला नुक्ता लीजिए यहाँ। वो इस तरह अभी मैंने आपको बताया कि मुकम्मल रहमत बनाकर एक आलम नहीं बल्कि हर आलम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा। हर आलम के लिए मुकम्मल रहमत बनाया। बल्कि रवायत का यह है, एक बार की बात है कि सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, रब तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, रहमती वसीअत, मेरी रहमत हर शय से वसी है, मेरी रहमत जमीनों आसमान से भी ज्यादा वसी हो रही है, मेरी रहमत जमीनों आसमान से भी ज्यादा वसी हो रही है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, तो या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अल्लाह की रहमत क्या है और कहाँ है? तो सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह की रहमत देखना चाहते हो तो मुझे देखो, अना रहमतुल मुहदात, मैं अल्लाह की रहमत हूँ, अल्लाह की रहमत की शक्ल सूरत हूँ। अगर तुम जानना चाहते हो कि अल्लाह की रहमत कौन है और कहाँ है तो मुझे देखो, मैं ही अल्लाह की रहमत हूँ। आगे आपने फरमाया मुहतात, मतलब ये कि आपने फरमाया मैं जो मुकम्मल सरापा अल्लाह की रहमत बना हूँ या अल्लाह की रहमत की शक्ल सूरत हूँ, मैंने ये अचीव नहीं किया, मैंने ये स्टेटस अचीव नहीं किया, इबादत कर करके हासिल नहीं किया, अपने अखलाक को बढ़ा बढ़ा करके प्राप्त नहीं किया। मोहतातुन, मेरे रब ने मुझे पैदा ही इसी शान में, मेरे रब ने मुझे भेजा ही, तो मुकम्मल अल्लाह की रहमत का कोई शक्ल सूरत है तो मेरे नबी की जात है। और रब ने कुरान में एक मकाम पे फरमाया है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। रब ने हुक्म दिया है कि तुम खुशी मनाओ। मौला कब खुशी मना? जवाब मिलता है खुशी तब मनाओ जब तुम्हें मेरा फज़ल और मेरी रहमत, जब तुम्हें मेरी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। खुशी मनाने के लिए सिर्फ इजाजत नहीं दिया आपने, बल्कि रब ने हुक्म दिया कि जब तुम्हें मेरी रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तो रसूलुल्लाह के आमद से बढ़ करके इंसानों के लिए कोई रहमत नहीं। तो रसूल की आमद पर अगर हम खुशी ना मनाए तो भला कब खुशी? तो जो लोग रसूलुल्लाह की आमद के मौके पर जश्न मनाते हैं, गली कूचे घर मकान को सजाते हैं, खुशियों का इजहार करते हैं, गोया कि वो अपने रब के फरमान पर अमल करते हैं। खुशी मनाते, रब की रहमत को पाकर खुशी मनाते। और याद रहे कि रब की नेमत या रहमत को पाकर खुशी मनाना दर हकीकत ये रब की नेमत पर रब का शुक्र अदा करना। हम में से जब भी किसी को कोई चीज मिले तो हमें और आपको चाहिए कि रब की रजा पर राजी होते हुए हम खुश हो जाएं। खुश हो जाना दर हकीकत रब का शुक्र बताना। और मुंह का लटकाना, चेहरे का घुमाना, ये नाशुक्री किया ना। और रब ने कुरान में फरमाया, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। मफहूम जो समझाना है वो माने मुराद है। रब ने फरमाया कि जब मेरा कोई बंदा मेरी नेमत या रहमत को पाकर मेरा शुक्र अदा करता है तो मैं उसे और देता हूं। क्या फरमाया? और देता। और अगर कोई नाशुक्री करता है तो उसके लिए आजाब तो है ही, लेकिन जो नेमत दिया हो वो नेमत भी छीन लेता। तो हमें और आपको चाहिए कि हमें जब भी कभी रब की नेमत मिले या रहमत मिले तो उस नेमत और रहमत का चर्चा करें और खुशी का इजहार करें। यह हकीकत में रब का शुक्र अदा करना।
अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशनसीब है हम सुन्नी मुसलमान कि नबी के मौलूद के मौके पर खुशी का इजहार भी करते हैं और नबी पाक के शान रिसालत का चर्चा भी करते हैं। नेमत या रहमत का चर्चा करना और उस नेमत या रहमत पर खुश हो जाना, यही हकीकत में शुक्र अदा करना। तो दोनों ही लिहाज से हम अपने रब का शुक्र अदा करें तो यकीन जाने फिर वो करीम रब अपने वादे के मुताबिक हमें मजीद नेमत से नवाजे। एक रवायत से इसको समझा, आम आसान लगो लहजे में रवायत बड़ा मशहूर है। इसमें आपको देखना यह है कि कैसे शुक्रगुजार बंदा होने पर रब की नेमत मिलती है और नाशुक्री पर कैसे छिन जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, किनका दौर है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर। हजरत मूसा वो नबी है जो रब के कलीम के नाम से मशहूर है। आप कोहे दूर पे जाकर के रब से बात करते थे, हम कलाम होते थे। एक बार की बात है कि आप जा रहे थे, जा रहे थे कलाम करने के, तो एक शख्स मिला और कहा, ऐ मूसा नबी, आप रब से कलाम करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं? आपने फरमाया हाँ। कहा रब से कहना कि वो मुझे नेमत देना बंद कर दे। नेमत में दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, माल, दौलत, घर, मकान, सब कुछ नेमत में दाखिल। कहा कहना रब से कि देना बंद कर, अब नहीं चाहिए। यहां से एक सबक दूं मैं आपको, जो अल्लाह वाले होते हैं वो ज्यादा के ख्वाह नहीं होते, वो कम में ही गुजारा करना चाहते हैं, इसलिए कि उसे डर होता है कि रब जितना ज्यादा देगा फिर उतना का हिसाब भी लेगा, और रब का हिसाब बड़ा सख्त है। तो वो डरते हैं कि मौला कम ही दे ताकि हिसाब कम देना पड़े। तो वो अल्लाह वाला कहता है कि मौला से कहना कि वो नेमत देना बंद कर दे, अब ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं संभाला, बड़ा सख्त हिसाब है उनका। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाए ठीक है, मैं तेरा ये पैगाम, तेरी बात तेरे रब तक पहुंचा दूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, अभी कुछ ही दूर चले थे कि ठीक इसका उल्टा एक आदमी। अब इसका उल्टा क्या होगा बोलिए, हम ही बता दें। उल्टा ऐसा मिला कि बरहना जिस्म पे, तन पे कहीं रत्ती बराबर कपड़ा न था, गर्दो गुबार को समेट कर सिर्फ शर्मगाह को छुपा के बैठा था। उसने आवाज की कहा, मूसा नबी आप रब से बात करने जा रहे हैं? आपने फरमाया। कहा तो रब से मेरा एक पैगाम कहना, मेरी बात कहना, और वो ये कि कम से कम रब मुझे इतनी नेमत दे, इतनी नेमत दे कि कम से कम कपड़े बना सके, अपने तन को छुपा सके। कहा ठीक है, मैं तेरा ये पैगाम, तेरी ये बात तेरे रब तक कह दूंगा। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले, अजीब हाल है, एक तो कहता है कि कहना बंद कर दे, और एक है जो कहता है कम से कम इतना दे के कपड़े बना दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चले अल मुख्तसर शॉर्ट के लिए, खुदा से हम कलाम हुए तो है दूर पे, राजो नियाज की जो भी कुछ बातें होनी थी सारी बात होके खत्म हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मौला तेरा एक बंदा मिला जो कहता है कि रब से कहना कि नेमत देना बंद कर दे, उसके लिए क्या होगा? तो रब का हुक्म है कि मेरा वो बंदा जो चाहता है कि नेमत देना बंद कर दूं, उससे कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूं। कहा ठीक है। कहा मौला एक बंदा और मिला। कहा कहो, वो क्या कहा? कहा उसने कहा कि रब से कहना कम से कम इतनी नेमत दे कि मैं कपड़े बना सकूं। तो रब का हुक्म होता है मेरे उस बंदे से कहना कि वो मेरा शुक्र अदा करना शुरू करते, मैं देना शुरू कर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उतरे पहाड़ से चले, तो इत्तिफाक से पहले वो मिल गया जिसने कहा था बंद कर दे। कहा क्या हुक्म है? कहा तेरे लिए हुक्म है कि अगर तू चाहता है कि नेमत देना बंद कर दे तो तेरे लिए हुक्म है तो रब का शुक्र अदा करना बंद कर दे। तो वो कहता है कि मेरे पास जब कुछ न था तो रब का शुक्र अदा करता था, शुक्र अदा कर करके आज यहां तक पहुंचा।
ये मुझसे नहीं हो सकता कि रब का शुक्र अदा करना बंद कर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू रब का शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता तो फिर याद रखो करीम रब तुझे देगा। इसलिए कि रब ने वादा लिया कि जो मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करेगा मैं उसे दूंगा। तो अगर तू रब का शुक्र अदा करता रहेगा तो वो करीम रब तुझे देता। तो कहा कि ठीक है वो देता रहे, हम तो नाशुक्री नहीं करेंगे। कहा ठीक। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। फिर वो आदमी मिला जो बरहाना जिस्म था। वो कहता मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा तेरे लिए हुक्म है अगर तू चाहता है कि रब की नेमत मिले तो तेरे लिए हुक्म है कि तू रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, रब तुझे देना शुरू कर। तो वो नंगा इंसान, इसीलिए मैं बारहा कहता हूं कभी कभी कुछ लोग जो मुसीबत में पिस रहे होते हैं ना, वो अपने कारनामे से पिसते हैं, कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ खताएं होती हैं। ऐसे मुसीबत ज़दा लोगों से मैं कहूंगा कि आप अल्लाह की रजा के साथ राजी रहना शुरू कर दें, मुसीबतें परेशानियां आपसे छटना शुरू कर दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि रब की नेमत मिलना शुरू हो जाए तो तेरे लिए हुक्म है तू रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, रब तुझे देना शुरू कर दे। तो वो नंगा इंसान मालूम है क्या कहता है? मुंह लटकाता है और कहता है रब ने दिया ही क्या है जो मैं रब का शुक्र अदा करूं। और लिखते हैं इतना कहना था कि हवा चली, आंधी के झोंके आए और जो गर्दो गुबार समेट कर बैठे थे इसे भी उड़ाए गए। अब उलमा फरमाते हैं अगर ये गर्दो गुबार के रब का शुक्र अदा किया होता तो रब इसे कपड़ा देता, अगर ये कपड़े पे शुक्र अदा क्या होता तो रब इसे मकान देता, ये शुक्र अदा करता चला जाता, करीम रब अपने वादे के मुताबिक इसे नवाजता चला। तो मुसलमानों, हम और आप खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें जो सबसे बड़ी दौलत अता की वो नबी की जात है, जो सबसे बड़ी नेमत अता की वो नबी की जात है, जो सबसे बड़ी रहमत वो नबी की जात है। हम खुशनसीब हैं कि जो सबसे बड़ी नेमत हमें रब ने दी, इस नेमत पर हम सबसे ज्यादा बढ़कर के खुशी का इजहार करते हैं, सबसे ज्यादा बढ़कर करके नबी का तज़किरा करते हैं, नबी के मीलाद रब की नेमत का तज़किरा करना भी हकीकत में रब का शुक्र अदा करना है, और रब की नेमत को पा करके उस पर खुश हो जाना भी रब का शुक्र अदा करना है। गोया दोनों ही तरीके से अमली तौर पर हम रब का शुक्र अदा करते हैं। तो यकीन जाने मेरा करीम रब अपने वादे के मुताबिक हमें और भी नवाजे। नबी की आमद पर खुश हुए, रब का शुक्र अदा किए, तो अब आगे अल्लाह पाक नबी की मोहब्बत भी, आगे अल्लाह पाक कासिम नेमत के हाथों से दुनिया व आखिरत में ताजदारी भी अता और बरोज़े क़यामत हश्र के मैदान में रसूलुल्लाह की शफाअत की। तो मैं दुआ करता हूँ कि मौला ताला यूं ही अपनी नेमत और रहमत पर हम सबको खुश होकर के उसका तज़किरा करने की तौफीक अता। बात तो मेरी खत्म हुई, अब अपने मतलब